Hello friends, welcome to Daily English with me. Guys, today in this lesson you are going to learn some very important and interesting advanced English structures and phrases. I hope you will definitely find this video very useful, so watch the video till the end. Let's have a look. फ्रेंड्स, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मैं जब से यहाँ आई हूँ वो मुझसे नाराज़ है, जब से वो बीमार पड़ी है उसने कुछ नहीं खाया, जब से वो अपने मम्मी के पास गया है मुझे भूल ही गया है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें सिंस इस कंजंक्शन का यूज़ करना होगा। सिंस मीन्स जब से। तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब से मैं यहाँ आई हूँ वो मुझसे नाराज़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा। सिंस आई केम हियर शी इज़ एंग्री विथ मी। सिंस आई केम हियर शी इज़ एंग्री विथ मी। जब से वो बीमार पड़ी है उसने कुछ नहीं खाया पिया है। सिंस शी हैज़ फॉलन इल शी हैज़ंट ईटन एनीथिंग। Since she has fallen ill, she has not eaten anything. जब से वो अपनी मम्मी के पास गया है मुझे भूल ही गया है। Since he went to his mother, he has forgotten me. Since he went to his mother, he has forgotten me. Friends, हमें अक्सर ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जैसे कि मुझे डाउट है या फिर मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी में आएगा, या फिर मुझे नहीं लगता कि उसके पास पैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में हम जब बोलते हैं मुझे नहीं लगता, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में हमें कुछ डाउट होता है, थोड़ा संदेह होता है, इसलिए हमें ऐसा बोलते हैं ना, मुझे नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता, इसके लिए हम आई डाउट इस फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आई डोंट थिंक। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे नहीं लगता है कि उसके पास पैसे होंगे। आई डाउट, मुझे संदेह है, डाउट है, ही हैज़ द मनी, उसके पास पैसे होंगे। आई डाउट ही हैज़ द मनी। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी में आएगा। आई डाउट ही विल कम टू द पार्टी। आई डाउट ही विल कम टू द पार्टी। या फिर आप इस सेंटेंस को सिंपली आई डोंट थिंक ही विल कम टू द पार्टी ऐसा भी बोल सकते हो। बस आई डाउट इसका मतलब होता है मुझे नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आई डाउट का यूज़ सेंटेंसेस में कर सकते हो। गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकूंगा, या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि हमें हमारे बच्चों के ज़िद के आगे, उनके डिमांड्स के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, मतलब उनकी हर एक चीज़ हमें माननी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, किसी के आगे घुटने टेकना, हार मान लेना, इसे इंग्लिश में एक फ्रेज है गिव इन। गिव इन। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे मेरे बच्चों की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, तो गाइज आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो इंग्लिश में आई हैव टू गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ माई चिल्ड्रेन। आई हैव टू गिव इन, मुझे घुटने टेकने पड़ते हैं टू द डिमांड्स ऑफ माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों की जिद के आगे, उनके डिमांड्स के आगे। या फिर गाइज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं हार नहीं मानूंगी या मैं घुटने नहीं टेकूंगी, तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट गिव इन। आई विल नॉट गिव इन। या फिर मैं उसके आगे, उनके आगे घुटने नहीं टेकूंगी, तो आप बोल सकते हो आई विल नॉट गिव इन फ्रंट ऑफ देम या हिम। गाइज, इसी तरह से और एक फ्रेज है गिव अप। इसका यूज़ आप किसी काम से पीछे हटने के लिए या किसी काम से पीछे हटना, उस काम को बंद कर देना, त्याग देना, इस सेंस में आप गिव अप का यूज़ कर सकते हो। यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं ना गाइस किसी को, डोंट गिव अप, मतलब पीछे मत हटो, कीप इट अप, चालू रखो, करते रहो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गिव इन और गिव अप इन दोनों अलग अलग फ्रेजेस का यूज़ अलग अलग कंडीशंस में कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं लाइक उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, या फिर आपका बच्चा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो गाइस, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हो तो आपको गेटिंग स्पॉइल्ड इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होगा। गेटिंग स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ते जाना या खराब होते जाना, इन दोनों सेंस में आप गेटिंग स्पॉइल्ड का यूज़ कर सकते हो।
गेटिंग स्पॉइल्ड का यूज़ आप टेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे फ्रेंड्स, मतलब जिस टेंस का सेंटेंस है उस टेंस के फॉर्म के अकॉर्डिंग आप गेटिंग स्पॉइल्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को बोलना हो कि आपका बच्चा बिगड़ता जा रहा है, तो इस सेंटेंस को गाइज आप इंग्लिश में बोल सकते हो, योर चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड। योर चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड। तुम बिगड़ गए हो, यू हैव गॉट स्पॉइल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि तुमने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया, तो ये सेंटेंस बनेगा, यू स्पॉइल्ड माई चिल्ड्रेन। यू स्पॉइल्ड माई चिल्ड्रेन। उसे बिगाड़ो मत, डोंट स्पॉइल हिम। डोंट स्पॉइल हिम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हो। फ्रेंड्स, हमें कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं लाइक, मैं उनमें से नहीं हूँ जो डरते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ज़रूरत पड़ने पर मदद नहीं करते। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपना काम पूरा नहीं करते। बस मैं उनमें से नहीं हूँ, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है, आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले बोलेंगे हम आई एम नॉट वन ऑफ दोज, उसके बाद बोलेंगे हम हु, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यहाँ पे जो आई हो सेंटेंस के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ज़रूरत पड़ने पर मदद नहीं करते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प व्हेन नीडेड। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट हेल्प व्हेन नीडेड। वो उनमें से नहीं है जो धोखा दे। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपना काम पूरा न करे। I am not one of those who don't complete their work. I am not one of those who don't complete their work. फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे डोंट का यूज़ किया है, क्योंकि सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लॉज है, वो निगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे डोंट का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपके डेली कम्युनिकेशन को ब्रशअप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।